आदरणीय श्री अवस्थी जी से कि वे दो शब्द आज टीचर्स डे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने के लिए आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, हाँ सॉरी, श्री अवस्थी जी। अरे नहीं तो नाम ले दिया ना धोखे से। आदरणीय सक्सेना जी, इसकी ईको कम हो सकती है, और अन्य सभी स्वागत। गुरु की महिमा तो आप जानते हैं। गुरु वह है जिसके अंदर गुरुता है, जिसके अंदर भारीपन है। गुरु वह है जो व्यापक है, और ऐसी गुरुता, ऐसा भारीपन उसमें हो सकता है जो अन्य सभी प्रकार के भार से अधिक हो। हम गुरु उसे कहते हैं। हमारे परंपरा में गुरु को कहा गया है कि गुरु वह है जो हमारे समस्त आचार विचार व्यवहार, हमारे जन्म, हमारे मरण, हमारी आध्यात्मिक स्थिति, सांसारिक स्थिति, इन सबके बारे में यदि वो विचार कर सकता है, वही केवल गुरु होने के योग्य होता है। तो माता का स्थान तो गुरुता के लिए है ही, साथ ही साथ परमार्थ को सुधारने के लिए या हमें अपने इस जीवन को संवारने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन सब का ध्यान गुरु ही रखता है। गुरु हमें लगातार एक गाइड के रूप में उपलब्ध रहता है। तो गुरु वह होता है जो हमेशा हर समय हमारा गाइड बना रहे। जैसे पिता हमारा गाइड बना रहता है, ठीक इसी प्रकार से अन्य कोई भी हमारा गाइड बना रहता है, वह गुरु होता है। शिक्षक वह होता है जो, जैसा सक्सेना जी ने बताया, कि विषय विशेष की शिक्षा देता है। अर्थात वह गुरु नहीं है। जो शिक्षक है वो गुरु नहीं है। हम उसको गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि वो समस्त का ध्यान नहीं रखता है, वो केवल एक दिशा का ध्यान रखता है। तो जो एक दिशा का ध्यान रखे वो शिक्षक होता है। जो सर्वांग का ध्यान रखे वह गुरु होता है। यानी जो भारी है, जो अपने, जिसके अंदर गुरुत्व है, जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्व है, वो सब कुछ सहन कर लेती है, सब कुछ अपने ऊपर झेल लेती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु जो हमारी कमियों को भी, हमारे अज्ञान को भी, हमारी अशक्तता को भी, सबको झेल लेगा और हमको पुनः सबल बना करके कहीं पर खड़ा करेगा जिसके हम योग्य हैं। गुरु, इसलिए गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है, जबकि शिक्षक का स्थान एक सामान्य से अधिक जानकारी प्राप्त होने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जहाँ तक बात हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने की है, तो यद्यपि मैं शिक्षक रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी कुछ धारणाएं हैं। हो सकता है गलत हो, सही हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी धारणा ऐसा है कि जब यहाँ पर भारत में आज़ादी आई, तो जितने आज़ादी के हीरो लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू या राधा कृष्णन या राजेंद्र प्रसाद या वगैरह, इन लोगों को जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू हो गई, यानी हीरो वर्शिप शुरू हो गई। यानी ये हमारे हीरो थे, इसलिए इनका जन्मदिन मनाना चाहिए। गांधी जी की मनाई गई। हीरो वर्शिप बुरी बात नहीं है। जो हमारा नायक है, जिसने हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उच्च स्थान तक ले गया है, हम अगर उसकी जन्मदिन मनाते हैं या हम उसको अपना हीरो मान करके, नायक मान करके उसका सम्मान करते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो उसी परंपरा में गांधी जी के बाद, नेहरू जी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की बात आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जन्मदिन के लिए मना कर दिया, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, हम शांत ही ठीक हैं। क्योंकि राधाकृष्णन अपने आप में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उनकी अगर आप जीवन संबंधी बातें पढ़ें तो आपको पता चलेगा वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत विद्वान थे,
इसमें कोई संदेह नहीं कि वो निश्चित रूप से भारतीय दर्शन को पश्चिम में फैलाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, जो उन्होंने लिखा, उसका सर्वत्र स्वागत हुआ और भारतीय दर्शन को वहाँ पर दूसरी दृष्टि से देखा गया। तो हीरो वर्शिप के तौर से उन्होंने अपने आप को अमर बना लेने के लिए, देखिए हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक बात बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर यश पाने की जो इच्छा होती है वो बड़ी बलवती होती है। थॉमस कार्लाइल एक बड़े लेखक हुए हैं, वो कहते हैं, उन्होंने कहा एक बात कि फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, यानी यश प्राप्त करना बहुत 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 नेक आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इसमें संदेह न करें। तो ये बात उनके पास भी, उनके ऊपर भी लागू होती है। तो जो बात उन पर लागू होती है वह हमने आपसे शेयर की है, हमें इसमें आलोचना करने का कोई विषय नहीं है। अब बात रही शिक्षक दिवस के मना लेने की। शिक्षक दिवस मना लिया जाए, हम हा ही कर लें, गुरुजी को थोड़ा प्रसाद दे दें, गुरुजी को कुछ खाने पीने को दे दें, कुछ उनका सम्मान कर दें, कुछ उनको वस्तु भेंट कर दें और हेलो सर और हाय सर और नमस्ते सर और प्रणाम सर और पैर छू लें। ये सब कुछ ठीक है, ये सब परंपरा है, ये सब कुछ अपने आप में केवल एक आई वाश है, यानी हम केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं। सचमुच में शिक्षक दिवस वह होगा जो हमारा पूरा समाज मनाएगा, जब हमारी सरकार मनाएगी, जब जन जन के मन में शिक्षक के प्रति वह आदर होगा, वह भाव होगा और शिक्षक भी उस लायक होगा कि उसका सम्मान इस प्रकार से किया जाए। जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहेगा, वो परमार्थ के लिए रहेगा, वो समाज के लिए रहेगा, तो उसका चिंतन ऐसा नहीं होगा, करे इस दुष्ट ने नमस्कार नहीं किया था, इसको अगले इम्तहान में नंबर कम देंगे। ऐसा शिक्षक होना तो उसके शिक्षक शब्द के नाम पर कलंक ही होता है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको सम्मान नहीं, उनकी तो पिटाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार तो शिक्षक को डिज़र्व करना चाहिए कि वो शिक्षक हो, शिक्षक के रूप में पहचाना जाए और इसी प्रकार से समाज को, सरकार को उन शिक्षकों के प्रति वह भाव रखना चाहिए कि वो आदरणीय है। आदरणीय है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि आदर कैसे मिलता है, कब मिलता है। हम जब इस प्रकार के अनुभव से गुजरे तो मुझे महसूस हुआ, शुरू के 10-12 साल हमें महसूस नहीं हुआ कि शिक्षक होना क्या होता है, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि शिक्षक होना होता क्या है, वो आदर क्यों मिलता है और कैसे मिलता है। आप अपने आप को व्यापक बनाइए, इतना व्यापक बनाइए कि आपके सामने से कोई भी छात्र, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे शिक्षा मिलनी है वह वंचित न रह जाए, कहीं उसका नुकसान न हो जाए। यदि ये दर्द आपके मन में होगा तो निश्चय ही आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, आप गुरु बनने के योग्य हैं और उसका सम्मान अपने आप ही होगा। आपको करवाने की या किसी के कहने की जरूरत नहीं होती है। वो चाहे जैसा कि हम सामान्य तौर से देखते हैं कि मुसलमान जो छात्र होते हैं तो नॉर्मली पैर वगैरह नहीं छूते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने स्वयं के अनुभव में ये बिल्कुल देखा, स्पष्ट देखा, लगातार देखा कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, लेकिन हम जब वहाँ थे तो वो सबके सब पैर छूते ही छूते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो धर्म विशेष के कारण से अपनी परंपरा के अंतर्गत वो ऐसा न करें। तो वो जो मैंने पाया, मैंने वो आपसे शेयर किया। इस प्रकार से वो जो शिक्षक है, शिक्षक निश्चित रूप से अपने आप को, यानी शी का अर्थ है सुंदर, क्षा का अर्थ है व्याप्त होना, जो सुंदरता के साथ में व्याप्त हो जाए वह शिक्षक है। वेरी गुड। जो सुंदरता के साथ में व्याप्त हो जाए वह शिक्षक होता है। इसी प्रकार से गुरु वह है जो आपके सांसारिक और पारमार्थिक दोनों का ध्यान रखते हुए आपको उस केंद्र की ओर ले जाए, आप उसको दिशा की ओर ले जाए जहाँ पर आपका संपूर्ण जीवन कल्याणकारी हो। नमस्कार। जी ने दी, आदरणीय श्री अवस्थी जी ने दी। और अब समापन की ओर बढ़ते हुए
यहाँ प्रसाद की व्यवस्था की गई है। प्रसाद में अन्न जैसा पौष्टिक, जिसमें मैदा नहीं है। सही है। 1 2 3 चलिए। मुझे बहुत कम समय बोलने के लिए दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम जो शिक्षा अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में दिलवा रहे हैं, वो सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा है। जैसे कि हमारे अवस्थी साहब ने पहले ही इस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डाल दिया है। और वो शिक्षा असली शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा सिर्फ हमें हमारे बच्चों को रुपया, पैसा और धन कमाने की शिक्षा देती है, जो वास्तव में शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है संस्कार, आदर्श, जीवन के आदर्श, जो स्कूल में आज तक नहीं सिखाए जाते। पहले गुरुकुल में सिखाए जाते थे, बीच में ये परंपरा अंग्रेजों के ज़माने से लॉर्ड मैकाले ने खत्म कर दी। तो हमें अपने पुराने गुरुकुल के सिद्धांतों को वापस लाना होगा अगर हम अच्छा राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण करना चाहते हैं। मुझे एक बात अच्छी तरह याद आती है। पुरानी बात है, 1937 में पटना जंक्शन पर एक ट्रेन रुकी। उसके 3rd क्लास कंपार्टमेंट पर 2 ग्रामीण से दिखने वाले पतले दुबले 45 साल की उम्र के लोग प्रवेश किए कंपार्टमेंट में। और उनको देख के अंदर जो 5-6 लड़के बैठे हुए थे स्कूल के, वो हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद टीटी आया, उसने टिकट चेक किए और उन 5 लड़कों के पास टिकट नहीं थे। तो उस समय उसने कहा कि या तो जुर्माने के साथ पैसे दो, नहीं तो जेल जाओ। ये सुन के वही ग्रामीण में से एक उठे जो धोती कुर्ता पहने हुए थे और पतले दुबले से थे। उन्होंने कहा इन बच्चों के पैसे मैं देता हूँ, इन्हें जेल मत भेजो। अब वो पाँचों के पाँचों बच्चे बड़े शर्मिंदा हुए। कोई बात नहीं, बात आई गई सी हो गई। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और जैसे ही ट्रेन रुकी, बाबू राजेंद्र प्रसाद की जय हो के नारे वहाँ लगने लगे। तब उन बच्चों को महसूस हुआ कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और कहते हैं ज्ञानी और प्रसिद्ध हैं। तब उन्होंने पैर छुए तो राजेंद्र प्रसाद जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि अपने चरित्र का निर्माण करो और उसको देशभक्ति में लगाओ। यही शिक्षा है हमारी आज आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ संक्षेप में यही है कि हम अपने जीवन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। आज हमें ये नहीं मालूम कि हमारे बच्चे नेट, इंटरनेट, यूट्यूब और व्हाट्सएप की संस्कृति में पढ़ रहे हैं, फेसबुक संस्कृति में पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो हमारे चाचा हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, वो ताऊ हैं, फूफा हैं जो फिरोजाबाद में रहते हैं या फरगाबाद में रहते हैं। इससे ज़्यादा उनको कुछ पता नहीं। और हकीकत भी यही है कि आज के छोटे बच्चों को अपने खास परिवार के दूसरे छोटे बच्चों का ना आज तक कभी शक्ल देखी है और ना वो उनके बारे में जानते हैं। आने वाले समय में मेरे ख्याल से वो कभी मिलेंगे भी नहीं। हम कितने बड़े कल्चरल गैप से गुजर रहे हैं और ये शिक्षा जिसकी अत्यंत आवश्यकता है, आज तक ना तो किसी ने सोची है, ना किसी सिलेबस में है, ना सरकार इसके बारे में सोचती है। और हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने छोटे बच्चों को भविष्य निर्माण में लगाने हेतु इस आदर्श जीवन की शिक्षा को अपनाएं, उन्हें दादी नानी के किस्से सुनाएं और कम से कम 1 घंटा उनके साथ बैठें और संस्कारों की बात करें। हमने अगर अपने बच्चे को एक आदर्श नागरिक बना दिया तो हमारे जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शब्द जो है वो माने होता है अंधकार, वो मीन्स प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो गुरु शब्द तो बहुत बड़ा है। गुरु जो होता है वो पेट भरने की विद्या नहीं सिखाएगा आपको। ये सारे शिक्षक जो हैं इस संसार के, वो तुम्हें केवल पेट भरने की विद्या सिखाते हैं। सही बात ये, चाहे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, चाहे लेबर बनो, चाहे कुछ ही बनो। और देख लो आप जो इसके अलावा कुछ भी किसी ने किया हो, लेकिन वो गुरु
वो गुरु ऐसा होता है जो तुम्हें जो है इस संसार से, सारे संसार से, और तुम्हें वैराग्य दिला देगा, वो तुम्हें सारी इन चीज़ों से खत्म करा देगा, वो गुरु है। उन्होंने कहा भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने गुरु शब्द को इतना कहा। एक गुरु भक्ता सहजोबाई हुई हैं, कंपैरिजन देखो कितना बड़ा किया। ये तो शिक्षक हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने भगवान राम से उनका शिक्षक वो कंपैरिजन किया। गुरु भक्ता सहजोबाई ने कहा, राम तजू पर गुरु न विसारू, ध्यान देना, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, हरि ने जन्म दियो जगमाही। कंपैरिजन देखो, हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन न साई। हरि ने 5 छोड़ दिए साथा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने रोग भोग उपजाए, गुरु जोगी होए सवै छुड़ाए। राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन न साई। उन्होंने हम इसलिए पैदा नहीं हुए थे कि ईट ड्रिंक एट बी मैरी, खाए पिए और मौज उड़ाए। जो है जब हम गर्भ में लटके थे तो हम ये वादा किए थे उससे कि प्रभु तू इस घोर नरक से हमको निकाल, तो हम तेरा ही भजन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। माता पिता बालकें बुलावें और उधर भरे सोई काज सिखावें, इसके अलावा हम करते क्या? तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, अरे वो बेलदार कर रहा है, वो भी हम कर रहे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं। बताओ आप, जो इससे अलावा हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके? हम सुपरविजन करते थे, कैम्बर बनाना बताते, उसको बताते कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, पटरी में कितना स्लोप होना चाहिए, इसके अलावा वो लेबर कर रही है हमारा सारा कार्य। जो बताओ डॉक्टर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वो सारा जो होता है असिस्टेंट होता है, वही सब कुछ करता है, पेट फाड़ता है, वही सारे औजार लाता है, वही गर्म करता है, वही सब कुछ होता है जो है। लेकिन डॉक्टर का नाम होता है, वो खड़ा हुआ है वहाँ पर, केवल डायरेक्शन दे रहा है, पेट वही फाड़ रहा है, 4th क्लास वाला आदमी जो वही उसको वो कर रहा है। लेकिन हम अपने अहंकार में बैठे हुए हैं। हम क्या हैं कि हम जो है सबसे बड़े गुरु हैं, हमें सबसे बड़ा ज्ञान है, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, कुछ नहीं है। आप जो है आप कंपैरिजन करके देख लो। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने पहले ही जब गर्भ के अंदर थे ना, तो हम लटके ये कह रहे, प्रभु हम तेरा ही भजन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और जैसे ही धरती पे गिरे, ऊन परत बाढ़ावर पानी, और जीव जीव है माया लपटानी। कोई चाचा बन गो, कोई ताऊ बन गो, कोई भैया बन गो, कोई मामा बन गो, कोई नाना बन। देख लो 1 मिनट में, अब यार हम जा रहे हो, कोई कछु चलो जाए हमारे संग में जो होती है, देख लो आप जो बताओ। कोई जा रहा है संग में? ना चाचा जा रहा है, ना भैया जा रहा है, ना मामा जा रहा है, ना बेटा जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। ना हम किसी को साथ लाए थे, ना हम किसी को साथ ले जाएंगे। देख लो आप, एक मोहम्मदन अभी बिठा दो यहाँ पे, वो प्रसव हो रहा है, उसको एक हिंदू प्रसव हो रहा हो, और बच्चों को बदल दो, उसका खतना करा दिया जाएगा, उसको जो जन्म पहना दिया जाएगा। बताइए, हमने सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है, सारे ड्रामे हमारे यहाँ पे जो है। कबीरदास जी ने कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और याते तो चाकी भली सो 30 खाए संसार। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुवन न देई, और पैसे के पाइन तन सोवे जे देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, और खाला केरी बेटी ब्याह घरे में करे चगाई। कागर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा, अरे इन दोनों राह न पाई। जिंदगी भर कबीरदास जी बनारस के अंदर रहे, और उन्होंने जाके जब शरीर त्यागा तो मगर के अंदर शरीर त्यागा। उन्होंने कहा जहाँ पे गधा बनता है मैं वहीं पे जाऊंगा, देखे क्या होता है। और दोनों अनुयायी जो है लड़ने लगे उनसे जाके। जो है कबीरपंथी जो लोग राजा लोग थे, उनके शिष्य जो है ऐसे वैसे तो थे नहीं। दोनों राजाओं की सेनाएं जब सामने आ गई हैं, तो कबीरदास जी ने कहा जाके, अब स्वयं उनके कान में कहा जाके, लड़ाइयाँ शुरू हो रही थी कि हम जलाएंगे और हम दफनाएंगे मगर के अंदर जो है। उन्होंने कहा कि पहले वो दरवाज़ा तो खोलो जहाँ पे पंचायत कर रहे थे बैठ के, तो देखा वहाँ पे कुछ नहीं था, केवल 2 फूल थे कबीरदास जी के। जो देखो, इसीलिए कहा कि गुरु से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। गुरु पूर्ण माँ होता है, ठीक है, लेकिन माँ भी हमें पेट विद्या भरने की सिखाएगी, लेकिन गुरु के अलावा हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए जिसने अपने सेल्फ रियलाइजेशन जिसने कर लिया, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, और जो खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। अहम ब्रह्मास्मि, जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, और जो खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। बंधन न मुक्ति नहीं दास्ता है, तो उसकी कृपा का ठिकाना का कोई बंधन नहीं है, कोई दास्ता नहीं है। आप स्वयं मुक्त हैं, कहीं पे भी कोई नहीं है आपके साथ में। जो हमने अपने बंधन सारे बना रखे हैं। बंदर जैसे चना देखा है, बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो सुराई गाड़ देंगे उसके अंदर, और सुराई के ऊपर चना डाल देते हैं। और जब बंदर चना खाते खाते उसका हाथ फंस जाता है, वो समझता है इसमें हाथ फंसा रखा है हमने मुट्ठी खोली नहीं है। मुट्ठी खोलने में कोई परेशानी नहीं है, बांधने में परेशानी है। और बंदर समझ रहा है कि हमको पकड़ लिया है उसने क्या कहते सुराई ने, और आगे पीछे कमर में डाला उसके हाथ, और बंदर को पकड़ के ले गया। जो बस यही हमारी गति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चाहे कुछ भी करें, हम लोग शाम को जरूर 10-5 मिनट बैठें, मेडिटेशन जरूर करें, अपने सेल्फ रियलाइजेशन करें।
जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जो खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। बंधन नहीं है, बंधन न मुक्ति नहीं दास्ता है, तो उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है। मानो तो खुदो न मानो तो खुदो, जबरियन मनाना आता कहाँ है। आत्मानंद की नहीं चाहना कहाँ, डेस्टिनेशन ऑफ भूमा, वहाँ पर जाके सब समाप्त हो जाता है, जिसके अंदर के केवल निर्वाण होता है, और वहाँ पर जाके हमारा सब कुछ वो है। जब राम देता हूँ।